तम तम तदम। हेलो हैमस्टर्स, भले ही मैं अपनी छुट्टी के बीच में हूँ, कोई भी रिसोर्ट मुझे आपके द्वारा भेजे गए सबसे मजेदार मीम्स और वीडियो शेयर करने से नहीं रोक सकता। आज हम जानेंगे कि हमारे फ्लफी फ्रेंड्स गर्मियों की छुट्टी में कैसे मस्ती कर रहे हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों में से एक यह अफवाह है कि कुछ दोस्त अपनी फ्लफीज को टैप करना भूल रहे हैं और यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अन्यथा देखिए कि यह किस ओर ले जा सकता है। मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ दोस्त, लेकिन इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि हमारे फ्लफीज तुम्हें टैप करके पूरी तरह से थका देंगे। हमारे हैमी परिवार को बढ़ते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कौन जानता है, शायद आपके लोग हमारे बीच हों और आपको इसका पता भी न चला हो। तो ध्यान रखें, हो सकता है कि आप हमारे प्यारे हाई फाइव देने वाले हैमी को पहचान लें। कुछ हैमीज ने हमारे साथ टैप करने के नए तरीके शेयर किए हैं, आइए उन्हें देखें। ओह वाह, ये एक लाइफ हैक है। क्या यह वास्तव में काम करता है? क्या किसी ने इसे परखा है? यह सरल और प्रतिभाशाली लगता है। इस आदमी की तुलना में मुझे उस वीडियो वाले नौसिखिए जैसा महसूस होता है। क्या बात है ना? लेकिन चिंता मत करो, नौसिखिया होना कोई गलत बात नहीं है। हम सब इसीलिए यहाँ हैं, अनुभव शेयर करने के लिए और क्रिप्टो वर्ल्ड के क्रिएटर्स बनने के लिए। और एक शानदार क्रिएटर बनने के लिए आपको अपनी होशियारी को निखारने की जरूरत है। तो चलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और आज के एपिसोड की पहली पहेली को हल करते हैं। तैयार हैं? कल्पना करें कि आपका अपहरण हो गया है। आप एक बंद कमरे में खुद को पाते हैं जिसके फर्श पर मिट्टी है और एक खिड़की है जो इतनी ऊंची है कि उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। जब आप कमरे की जांच करते हैं तो आपको एक फावड़ा मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं, लेकिन आप इसे बाहर निकलने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? दीवारें बहुत गहरी हैं, इसलिए सुरंग खोदना कोई विकल्प नहीं है। आपको अपनी आजादी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? आप बस एक गड्ढा खोद सकते हैं और जमा हुई मिट्टी का उपयोग करके खिड़की तक पहुंच सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। इसे मैं संसाधनपूर्ण होना कहता हूँ। एकदम शानदार। मुझे यकीन है कि आपने इसे बेहतरीन तरीके से किया है। आखिरकार हैमस्टर्स तो सबसे कठिन चुनौतियों को हल करने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ आपके द्वारा यह एक और सबूत है। वाह, स्पीड को देखते हुए यहाँ कुछ गंभीर तकनीक का उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि इस उपकरण का पेटेंट कराना चाहिए। आइडिया समझ गए ना भाई? इतनी समझदारी के साथ सफलता निश्चित रूप से आपके भविष्य में है। हालांकि हर कोई इस शानदार शौक के लिए अधिक समय नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ भी हमारे प्यारे फ्लफीज ने एक समाधान ढूंढ लिया है। वाह, अब यह वह है जिसे मैं अपने कानों के लिए संगीत कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इसी तरह एक संगीत की अनमोल कृति बनाएंगे। ब्रावो! काम पर टैप करना एक बात है, लेकिन दोस्तों के साथ प्रतियोगिता करना इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। समय के दबाव में उत्कृष्टता का प्रयास करना प्रेरणादायक है। शायद यह वही दौड़ है जहाँ हर कोई जीतता है। यह केवल हमारे फ्लफीज के साथ ही संभव है। हर हैमस्टर के अपने सपने होते हैं और उनमें टैप करने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन हमें कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हर फ्लफी में एक मुख्य लक्षण निहित होता है, मजे करने की इच्छा। अब हम अपनी दिलचस्प पहेलियों और आपके शानदार समाधान के साथ आगे बढ़ते हैं। एमा अपने ऑफिस वापस आई और देखा कि किसी ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट हटा दी है। उसे पता था कि कंपनी में 3 लोग थे जो चाहते थे कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। एमा, जिसे बचपन से ही जासूसी कहानियां पसंद थीं, उसने खुद ही जांच करने का फैसला किया। एक सहकर्मी लॉरा ने कहा कि वह अभी अभी पहुंची है और उसने यह नहीं किया हो सकता, यह दिखाते हुए कि उसकी छतरी गीली थी। दूसरे सहकर्मी थॉमस ने दावा किया कि वह कॉफी लेने गया था और अभी अभी लौट कर आया है। तीसरे संदिग्ध व्यक्ति लिसा ने कहा कि वह एक कैफे में एक ग्राहक के साथ मीटिंग में थी और इसलिए कंप्यूटर हैक नहीं कर सकती थी। आपको कौन लगता है कि झूठ बोल रहा है? अरे हाँ, निश्चित रूप से लिसा ही दोषी है। संदिग्धों के पैरों पर ध्यान दें। पहले 2 संदिग्ध गीले निशान छोड़ रहे हैं जो साबित करते हैं कि वे हाल ही में बाहर थे। ये पहेली अधिक चुनौतीपूर्ण लग रही थी, लेकिन यहाँ आपके लिए एक और कठिन सवाल है। क्या बेहतर है, एक पसंदीदा डॉल या एक फ्लफी? निश्चित तौर पर दोनों ही। शाबाश छोटे, इतनी नन्ही सी जान और पहले से ही हमारे साथ हो। आखिरकार हैमी जितना छोटा होगा उतना ही प्यारा होगा, है ना? हालांकि सोलो हैमी होने का मतलब यह नहीं है कि तुम वही परिणाम हासिल नहीं कर सकते। वाह, यह फ्लफी सच में बड़ा सोचता है, लेकिन फिर भी इसे ज्यादा न करें और अनुचित तरीके से खेलने से बचें, नहीं तो आप एयर ड्रॉप से चूक सकते हैं। बस इसके बाद अपने फ्लफी फ्रेंड्स को उनके फोन वापस देना न भूलें।
छुट्टियों का समय सैर और मजे के लिए होता है, इसलिए अच्छा दिखना और अपने फर की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। क्या फुर्ती है, इतने अच्छे हेयर कट के बाद आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और फ्लफी भी खुश है। नाई की दुकान की एक परफेक्ट आउटिंग। और अगर आप छुट्टी पर जाने का फैसला करते हैं तो याद रखें, फ्लफीज के साथ ट्रैवल करना हमेशा ज्यादा मजेदार होता है। मुख्य बात यह है कि सुरक्षा का ध्यान रखें और दोस्तों, सड़क से ध्यान न हटाएं। आज आप हमारी पहेलियों को बहुत अच्छे से हल कर रहे हैं, तो चलिए इस सफलता को जारी रखते हैं। अपने निष्कर्ष निकालने की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के एपिसोड की आखिरी चुनौती आ रही है। एक बर्फीली सुबह को एक स्थानीय पुलिस ऑफिसर अपने क्षेत्र की निगरानी कर रहा था। उसी दौरान उसे एक महिला मिली जो 2 बड़े बैग लेकर जा रही थी। ऑफिसर ने अपना परिचय दिया और पूछा कि बैग में क्या था। महिला ने जवाब दिया कि उसने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया है और अपने सामान को उसके घर से ले जा रही है। लेकिन ऑफिसर ने महसूस किया कि महिला वास्तव में एक चोर थी। आपको क्या लगता है कि उसने इसे कैसे समझा? जाहिर है, देखो उस तरफ। बर्फ में दिखाई देने वाले निशान बताते हैं कि महिला खिड़की से बाहर निकली थी। जिसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होता, वह शायद ऐसा नहीं करता, है ना? वाह, यह तो बहुत तेज सोच है। यह पुलिस ऑफिसर हमारे फ्लफीज जितना ही चतुर है। कम से कम अब आप जानते हैं कि हैमस्टर के पिंजरों में खिड़कियां क्यों नहीं होती। हमारी पिछली पहेली में बर्फ ने हमें सही उत्तर खोजने में मदद की थी, लेकिन अब गर्मियों की धूप हम पर चमक रही है। अब समय है बाहर मस्ती मारने का। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा दोस्त कहाँ भाग रहा है। बस गिरना मत, फ्लफीज को अपना ख्याल रखना पड़ता है। अपने टहलने के दौरान कुछ पीने और स्नैक के लिए दुकानों पर रुकना न भूलें, क्योंकि हर हैमी को एनर्जाइज्ड रहना चाहिए। और कौन जानता है, हो सकता है कि आप किसी बहुत परिचित व्यक्ति से मिलें। मैं भी इसका विरोध नहीं कर पाता। बस उन आंखों को देखो, वे टैप किए जाने की विनती कर रही हैं। हमारे फ्लफी फ्रेंड्स न सिर्फ दुकानों में पाए जाते हैं, बल्कि घर पर भी, और हम सब जानते हैं कि क्या करना है। हर कोई जानता है कि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया एक आकर्षक जगह है। वहाँ कुछ भी हो सकता है और यहाँ एक आदर्श उदाहरण है। बधाई हो दोस्तों, रेट्स लगातार ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे एक रोलर कोस्टर। पर याद रहे, रोलर कोस्टर पर गिरावट और चढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण होता है मजा। और अब देखें कि असल जिंदगी में सिक्के कैसे जमा होते हैं। मुझे पता था कि यह बिना एक फ्लफी के शामिल हुए नहीं हो सकता। बहुत अच्छा किया दोस्त। देखो तुमने अब तक कितना बचा लिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने हमारे साथ बहुत मजे किए होंगे। बस याद रखें, हमारे फ्लफीज को भी आराम और रिचार्ज करने की जरूरत होती है। दैनिक कार्य, साइफर और कॉम्बो को न भूलें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, उन हैमीज पर टैपिंग करते रहे और बेशक जितना संभव हो उतना मजा करें। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। आपके शानदार वीडियो के लिए धन्यवाद। हैमस्टर्स वे वास्तव में मुझे हंसाते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।